10 साल की बच्ची लिखेगी अपनी फिल्म की कहानी, अपनी जिंदगी। ये देखो क्या बात है यार। 10-year-old girl to write her own film on her own life. बहुत बहादुर हो तुम अफनी। काश मुझ में भी तुम जैसी हिम्मत होती। ये लड़की ना शांति से बैठ नहीं सकती। लगता है शायद इसने बर्बाद होने की कसम खा रखी है। क्या है ये? मुस्कुरा और मुस्कुरा। आगे पढ़ेगा ना तो तेरी मुस्कुराहट चली जाएगी। ये लड़की अपनी जिंदगी पे फिल्म बना रही है, हमारे इज्जत की अर्थी का पूरा पूरा बंदोबस्त कर रही है। जो इज्जत हमने सालों से अपने खानदान के लिए कमाई, उसको एक झटके में राख कर रही है। और ये सब तेरे उधर वालों की साजिश है हमें बदनाम करने के लिए। खुद की इज्जत तो है नहीं, तो दूसरों की इज्जत पे कीचड़ उछाल। देख बटू देख, तूने क्या कर दिया। कह रही थी मैं तुझसे कि ये उधर वाले किसी के नहीं होते। अरे कोई भी शरीफ औरत इस तरह यूं अपने आप को सबके सामने नंगा कर सकती है? लेकिन तू अंधा हो गया है ना। मेरा परिवार करता रहा। अब सह ले अपने ही परिवार का वार। अगर ये फिल्म बनी ना तो हमारे खानदान की इज्जत तो गई, लेकिन लोग तुझ पर भी हंसेंगे। कोई काम नहीं देगा तुझे, बदनाम हो जाएगा तू। जिन लोगों को तूने अपना समझा, उन्हीं ने तुझे बर्बाद किया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं देखती हूं कि ये फिल्म कैसे बनेगी। हाँ केतन, गाड़ी निकाल। यार तेरी मम्मी गुस्से में कितनी खूबसूरत लगती है ना, मैं किसी का कत्ल कर डालूंगा। रैकपॉट, मम्मा सच में नाराज है। क्या बात कर रही है? हेलो, यस, हाँ, या नहीं, अच्छा, यस यस ऑफ कोर्स, या रियली, हाँ, अब नहीं आशा, यस श्योर, मैं आके मिलता हूँ। ओके। क्या हुआ क्रैकपॉट? अबे जो होना था वही हुआ और जो नहीं होना था वो नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं होकर भी होना था वो आज होकर भी हो गया। समझ गई ना? चल मैं चलता हूँ। जय बजरंगबली। जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो हुआ, जो होगा। यार क्या बोल के क्या, कुछ समझ ही नहीं आया। गया वो? हाँ मम्मा गया, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्या बोल गया। मम्मा अगर तुम गुस्सा ना हो तो मेरी बात एक बार सुन तो लो। क्या आप मुझे पूरी जिंदगी मिसेस दयावंती मेहता के मर्जी के मुताबिक जीनी होगी, या वो वहां अपने महल में बैठकर डिसाइड करेगी, मेरी लाइफ कंट्रोल करेगी? अवनी बेटा, अपने जख्मों की नुमाइश नहीं करते। अपनी लाइफ का तमाशा बनाना शरीफों के तरीके नहीं है। और
और ये सोचकर सच बाहर आएगा तो लोग पीठ पीछे कैसी कैसी बातें करेंगे। पर मम्मा, अगर मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी तो क्या लोग पीठ पीछे बातें करना बंद कर देंगे? मम्मा, तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? हम खुद अपने दुश्मन हैं। हम झूठ बोलकर सबसे छुपाते हैं और सबको मौका देते हैं। हम डरते हैं तभी लोग हमें डराते हैं। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ हमारी कहानी सुनानी है। किसी को बदनाम करने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। लेकिन अगर फिर भी कोई नीचा दिखता है, यानी उसने कोई नीच काम किया है। मैं फिल्म तब तक नहीं बना सकती जब तक तुम परमिशन नहीं देती। या अल्लाह। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? केतन, मैं इन लोगों को तेरे बापू का नाम बर्बाद नहीं करने दूंगी। अपने घर की इज्जत बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। सही कह रहे माँ। वैसे माँ बेटी बहुत ढीठ है, धमकी देने के बाद भी सुधरे नहीं है लोग। क्या हुआ आंटी? सैड एक्सप्रेशंस, सैड आईज। Are you in love? Shut up, crackpot! मम्मा मेरी लाइफ स्टोरी पर फिल्म बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? चल बनाते, आजा। मम्मा नहीं मानेंगी। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए, हिम्मते मर्दा तो मदे खुदा। समझी नहीं ना? मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्रैकपॉट, you darling! केतन, तू कभी कभी ना बड़े अक्लमंदी की बात करता है। आखिर खून मेरा ही है ना। तू सही कह रहा है केतन। इन लोगों को सिर्फ धमकी देने से अब काम नहीं बनेगा। बात तो तब बनेगी जब एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? देख देख देख, कितना प्यार है दोनों में। तू एक काम करेगा? जी माँ, बस आप हुक्म कीजिए। फोन ले और फोटो खींचता रहे। जी। आप कहाँ जा रही? बस फोटो खींचता रहे। जी। वाह, क्या नजारा है। क्या है क्या तुझ में ऐसा जो तू हर मर्द को अपने कदमों में लाती है? आप यहाँ क्यों आई हैं? इसी को कहती है ना तू नॉर्मल फैमिली। आपकी तारीफ? मिसेस दयावंती मेहता। ना चुड़ैल। सॉरी। क्या पर्सनालिटी है आपकी, माशाअल्लाह। आई एम इम्प्रेस्ड। तो क्रैकपॉट,
मैं ना निकलता हूँ। कहाँ जा रहे? खड़ा रहे, जा जा। और पीछे, और पीछे, और पीछे। हाँ, जी भर के देखूं तो इस नॉर्मल फैमिली को। आपने मेरी मम्मा के सवालों का जवाब नहीं दिया। क्यों आए आप हमारे घर में? तू नहीं कहा था ना जियो और जीने दो, तो फिर क्यों ऐसे मरने वाले काम कर रही है? फिल्म बनाना छोटे बच्चों का काम नहीं है। आप प्लीज हमारे मामले में दखल ना दें, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। चेतावनी दे रही हूं, मान जाओ। अपने पे आ गई ना तो ये लीजिए पानी। प्यासी मरूंगी लेकिन तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगी। पी लीजिए, पी लीजिए। आपको डर लग रहा है, डर थोड़ा सा कम हो जाए। लीजिए। ए, तू मुझसे जबान लड़ा रही है? तू समझती है मैं डर जाऊंगी? अगर डर नहीं लगता तो यहाँ क्यों आई? मैं जो कुछ करती हूँ आप डर जाती हैं और मेरे घर आकर मुझे धमकी देती है, ये मत करो, वो मत कर लो, वरना मैं ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी। जंगल वाली हूँ। मिस मेरी कहती है, जो लोग धमकी देते हैं वही लोग सबसे ज्यादा डरते हैं। सही कह रही है अवनी, आप डरी हुई हैं। तू भूल गई मैंने ही तुझे पुलिस लॉकअप भिजवाया था ना? नहीं भूली दयावंती जी, और कभी भूलूंगी भी नहीं। और ये सीन भी होगा हमारी फिल्म में। मम्मा, तुम मान गई? जानती हैं दयावंती जी, अवनी कब से मेरे पीछे पड़ी थी कि फिल्म बनानी है उसे, लेकिन आपने यहां आकर मेरी उलझन सुलझा दी। अब तो ये फिल्म बनेगी, हमारी कहानी पर बनेगी। आपको जो करना है कर लीजिए। Yes, Mama, I love you. आज हंस लो, बहुत हंस लो, लेकिन कल पछताओगे। तुम दोनों बहुत पछताओगे क्योंकि ये फिल्म नहीं बनेगी। फिल्म तो बनेगी मैडम। कहानी है, टैलेंट है, फाइनेंस है, हम सब हैं। अब देखते हैं हमारी फिल्म बनने से कौन रोक सकता है। नहीं मानोगे? लाटों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक लात नहीं पड़ती ना, तुम लोग नहीं मानोगे। चल केतन। वाह मम्मा, क्या डायलॉग बोला है, एकदम शेरनी की तरह। अब तो फिल्म बनेगी
हमारी कहानी पर बनेगी। आपको जो करना है कर लीजिए। हाँ, इसकी कीमत दया बहन ही चुकाएंगी। क्या? कितना? हाँ, लेकिन ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन दया बहन का नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, फाइनेंसर अवनी की फिल्म ना फाइनेंस करने के लिए बहुत सारा पैसा मांग रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना बेटी, जान भले ही चली जाए, आन नहीं जानी चाहिए। खाली हाथ आई थी इस शहर, सिर्फ तेरे बापू के नाम के साथ। उस नाम को मैं बदनाम नहीं होने दूंगी। पैसे भिजवा दो। जी। अरे कीर्तन, तुम्हें तो फोटोग्राफर होना चाहिए था। अच्छी फोटोज खींचे तूने। अब देखना, ऊपरी मार मैं दूंगी और अंदरूनी मार आशीष देगा। ये सब तो ठीक है मां, लेकिन अब उस माँ बेटी को भुलाकर हमें नीला और भाई की शादी पे ध्यान देना चाहिए। तो शादी को बस कुछ ही दिन रह गए हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। नीला को इस घर में जल्द से जल्द बहू बना के लाओ, तो मेरे आशीष की भी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। हाँ, लेकिन नीला को अवनी से मिलने से कैसे रोकेंगे? तुझे क्या लगता है मैंने इन दोनों की शादी की तारीख पहले क्यों कर दी? ताकि शादी जल्दी हो जाए। कर दी ना फिर गधों वाली बात। अरे तारीख नजदीक लाने से नीला शादी में बिजी रहेगी ना, तो फिर उसे कहां से वक्त मिलेगा उस लड़की के पास जाने के लिए? इसलिए ना तू और हेतल मिलके नीला को बिजी रखना, ले जाना उसको शॉपिंग के लिए। अगर वो चाहती है कुछ जेवरात खरीदने हैं, करने दो उसको बिजी रखो। चाहिए तो दीक्षा को साथ में ले लो। वैसे भी शादी के नाम पर लड़की पूरी दुनिया को भूल जाती है और सिर्फ अपनी शादी के सपने देखती है। और नीला का आशीष के साथ शादी का सपना तो बहुत पुराना है। आप कैसे कर लेते हैं सब? हाँ, लेकिन हम नीला से भाई की पिछली जिंदगी के बारे में कब तक छुपा सकेंगे? जब तक छुपा सकते हैं तब तक। बाबा, आपके कहने पर मैं कहानी का दूसरा पहलू जांचने आई थी, पर इन दोनों की बातें सुनने के बाद अब कोई शक नहीं रहा कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा किया है इन लोगों ने हमारे साथ।